करने लगे कि भाई ये कौन है, उसको देख आओ। तो फिर मतलब लकीली हरिद्वार से केंद्रीय प्रभारी यहाँ आए थे, तब मुझे बुला के लिया। तो उन्होंने बोला आप क्या काम करते हैं? मैं बोला चीफ अकाउंटेंट का जॉब करते हो। अभी बोले हम मुंबई का चीफ बना देंगे आपने इतना, मतलब आपको संगठन का पता नहीं है, ना आप योग शिक्षक है, ना टीचर्स ट्रेनिंग भी है, और सब मुंबई को सिखा रहे हैं, तो अभी आप ही मुंबई का अध्यक्ष है। मैं बोला भाई मैं अभी नौकरी करता हूँ, इतना समय तो मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले ठीक है, अभी रिटायरमेंट के बाद आपको अध्यक्ष। तो ये अपने आप होता है, मतलब हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ अपने आप पहुँच जाए। और कुछ समय के बाद फिर मुझे ये मुंबई का, पूरे मुंबई मतलब कोलाबा से डहाणू, कर्जत, कसारा और उड़न, परम पूज्य गुरुदेव जी ने कार्यभार दिया है पतंजलि योग समिति का। पतंजलि योग समिति अपने 5 संगठन है, अपने नाम लिखे होंगे, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत और पतंजलि किसान सेवा समिति, ये 5 संगठन है। उसमें से एक संगठन है पतंजलि योग समिति, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। ये कोलाबा से डहाणू, कर्जत, कसारा और उड़न, इतना बड़ा कार्य मिल गया, मुझे बड़ा आनंद हो गया। बोले मैं बिना मांगे इतना, मतलब इतना बड़ा कार्य दिया। मैं तो अपने जितना होता था उतना सिखा। तो ये अपने आप होता है। और बीमारी का तो मतलब जन्म से लेकर जन्म के बाद जो भी बीमारी हो रही है वो सब ठीक है। बस आप ये आपको मतलब थोड़ा लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि भाई आज तक हमारे दिमाग में जो बिठाया ना, ये ठीक नहीं होता है, वो ठीक नहीं होता है। जो मैंने बहुत बताया 53 बीमारी का सरकार ने कानून बना के रखा है कि ये बीमारी ठीक होती है, ऐसा अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर केस होता है। सब बीमारी ठीक होती है, ये सब गलत है। कोई भी जन्म के बाद जो बीमारी अपने शरीर में आती है वो सब ठीक होती है। ना हमारे बाल का सफेद होंगे, ना बाल जड़ेंगे, ना आंखों पर चश्मा आएगा। अभी देखो 8वीं कक्षा से मेरा चश्मा था, अभी चश्मा नहीं है। लेकिन डॉक्टर क्या बताते हैं, चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा, निकल जाएगा कभी नहीं बोलते हैं, मेरे पर्यंत चश्मा है, हाई बीपी मेरे पर्यंत रहेगा। तो ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि हमारे शरीर में जन्म के बाद जो भी डिसऑर्डर आई है वो पूरी की पूरी ठीक होती है। और उसके लिए कुछ ज़्यादा योग साधना नहीं करनी पड़ती है, कितना सिंपल है। खाली हमारा पेट ठीक करना है। क्या करना है? हमारा पेट ठीक करना है, पाचन ठीक करना है। और इसलिए पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं विश्व में सभी मानव का जिस दिन पाचन ठीक होगा उस दिन से विश्व शांति स्थापित होने के लिए समय नहीं लगेगा, अपने आप विश्व शांति स्थापित होगी। पाचन ठीक करना है हमें। हम जो भी योग साधना कर रहे हैं, योग साधना द्वारा हमारा आखिरी लक्ष्य क्या है? हमारा पाचन ठीक करना। योग साधना द्वारा पाचन, और पाचन ठीक होने से बाकी सब कुछ हो। हमारे शरीर में कोई बीमारी रुकेगी नहीं। हमारे अंदर जो अपार शक्ति, अपार गुणवत्ता, अपार बुद्धिमत्ता, अपार प्रेम भाव, अपार सहनशीलता भाव, वो सब जागृत होगा। उससे हमारा परिचय भी होगा और हम उसे अपने लिए और समाज के लिए उपयोगी बनाएंगे। तब तक हमारा ऐसा भाव होता ही नहीं है। ऐसे थोड़े होता है सबके साथ प्रेम से वाला हो। जो झगड़ा आपके साथ झगड़ा करता है उसके प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना है, प्रेम भाव ही रखना है। क्योंकि सबको किसी ने बनाया है, भगवान ने बनाया। तो भगवान ने गलत नहीं बनाया, पहले से बोला कि सब पवित्र है। फिर जो आपको तकलीफ दे रहा है वो भी ओरिजिनली पवित्र है कि नहीं? पवित्र है, वो भगवान ने बनाया तो पवित्र है। लेकिन वो अगर आपको तकलीफ दे रहा है, आपको अगर तकलीफ दे रहा है तो वो भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। आपने गलत कर्म किया है इसलिए भगवान ने उसको आदेश दिया है कि भाई इस व्यक्ति को थोड़ा पनिशमेंट दे, इस कारण वो दे रहा है। वो
खुद नहीं दे रहा है। ये जब हमारे समझ में, ये कब समझ में आएगा? जब हमारा अंतरात्मा जागृत होगा, हमारे अंदर की सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी, तब आपको पूरा विश्वास होगा कि नहीं, ये सब पवित्र है। मुझे जो तकलीफ दे रहा है वो भी पवित्र है, केवल मैंने गलत कर्म किया है, इसलिए भगवान ने जो आदेश दिया आदेश का पालन कर रहा है। तब आप देखो धीरे धीरे वो भी तकलीफ देना बंद करेगा, क्योंकि आप जब हर मतलब एक मानव के प्रति द्वेष भाव, प्रेम भाव नहीं, सभी के प्रति, ये जो भी हमें प्रकृति दिख रही है वो किसकी निर्मित है? भगवान की निर्मित है। तो भगवान की चाहत ऐसी है कि पूरे प्रकृति की तरफ प्रेम भाव से देखो, केवल मानव नहीं, मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़ा मुंगी, ये पेड़ पौधे, सबके प्रति प्रेम भाव। जिस क्षण आपकी 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट होगा, उसी क्षण से आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसी प्रकार का जीवन बनेगा, और आपके जीवन में, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से जीवन जीना शुरू करेगा, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार की भी समस्या। रोगी होना तो संभव ही नहीं है, रोग आना संभव ही नहीं है। इसलिए हमें योग खुद भी करना है और दूसरों को भी योग सिखाना है। तो इसलिए मैंने आप इतना थोड़ा समय लिया कि हमारे अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कि हमने केवल अपने खुद के लिए योग नहीं सीखना है, हमने योग सीखकर उसका अपने जीवन में धारण करके अपना जीवन सफल और संपन्न तो बनाना है, लेकिन सारे विश्व में जो भी व्यवस्था है वो भी सही करनी है, और इसके लिए हमें योग टीचर बनना है। तो सब लोग तैयार हैं? टीचर्स बनकर लोगों को योग सिखाने के लिए, और भी बिना पैसे ले, है ना, पगार वगैरह नहीं मिलता है। उल्टा मैं जब ठीक हुआ ना इतने समस्या से, तो लाखों रुपए खर्च के जो नहीं हो रहा था, मैं घर बैठे ठीक हुआ। मतलब ना डॉक्टर, ना इंजेक्शन, ना गोली, ना दवा, ना MRI, ना एक्सरे, कुछ नहीं किया, घर के अंदर से एकदम ठीक होकर निकला। तो मैं रिटायर होने के बाद जो प्रोविडेंट फंड मिलता है उसमें से 11 लाख डोनेशन पतंजलि को दिया। कई सारे पैसे खर्च करता, रिटायरमेंट के बाद जो भी मिला सो पूरा खर्च करके भी मैं ठीक नहीं हुआ। और जो घर बैठे हुए, ये हमारे अज्ञान का फायदा समाज ले रहा है, हम भी कहीं ना कहीं फायदा ले रहे हैं। ऐसा नहीं सब खाली डॉक्टर ले रहे, सब हम यहाँ जो बैठे हैं सब किसी न किसी प्रकार से गलत तरीके से लाभ उठाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको इधर 50,000 का पॉकेट मिल गया तो आप क्या करेंगे? लिखे जाएंगे, बोले चलो किसी का मुंह देखा 10 रुपए अच्छा हो, ऐसा ही करेंगे ना। ज्यादातर ऐसा ही होगा, एक हाथ होगा जिसके मतलब बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस नहीं है, वो ऐसा सोच सकता है कि भाई चलो। लेकिन वहां भी प्रॉब्लम आता है ना, आप लेके पुलिस वाले के पास जाएंगे तो पुलिस वाला सच में देगा, इसका भी डाउट होगा ना, पुलिस वाला सही व्यक्ति को ढूंढ कर देगा, ये भी डाउट है। इसलिए आप ऐसा ही सोचेंगे चलो भाई इससे अच्छा है कि हम यूज करते हैं। हाँ, तो इसलिए हमें प्रामाणिकता से योग करना है और लोगों को यूज करना है। तो इसमें हमारे आज शरीर जो हमारा आज अखिल विश्व में मानव की जो अवस्था है, उसके प्रमुख 4 कारण आपको बताया होगा शायद। बिगड़ी हुई जीवन शैली, बताया होगा, बिगड़ी हुई जीवन शैली सबसे महत्वपूर्ण है। बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम मतलब व्यायाम, ये 4 कारण से
आज मानव की स्थिति बेहाल है। अगर इसमें सुधार हो, जीवन शैली ठीक हो, आहार ठीक हो, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप कॉन्सेंट्रेट करो। मैं जब सिखा रहा 2-3 आ रहा हूँ ना, आप पेंसिलों के सब बंद कर दो, कोई लिखने की जरूरत नहीं, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। तो 4 कारण कौन कौन से हैं? बिगड़ी हुई जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम मतलब व्यायाम। ये 4 कारण है। ये 4 कारण मानव के खाली बिगड़े हुए हैं, बाकी किसी जीव के बिगड़े हुए नहीं है। आज मानव रात्रि 2-3 बजे तक मोबाइल पर चिपका रहा है, सोने का नाम ही नहीं लेता है, फिर सोता है, फिर सुबह 10 बजे 11 बजे उठता है। तो ये जीवन शैली का सबसे बड़ा बिगाड़ है। खान पान का समय नहीं है, खाने का समय, खाने की पद्धति, पानी पीने का समय, पानी पीने की पद्धति, कार्य का समय, विश्रांति का समय, ये पूरी जीवन शैली, बैठने की पद्धति, सोने की पद्धति, खड़े होने की पद्धति, है ना, सब में बिगाड़ हुआ है। ये जीवन शैली है। अभी यहाँ देखो, जैसे कुछ लोग आए, कुछ लोग ठीक है, ऐसे है ना। मैं आए तभी से ऐसा बैठा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो गए। ऐसे नहीं है। बैठने की पद्धति, सोने की पद्धति, ये सब जीवन शैली का भाग है और उसमें सुधार नहीं। और इसमें बाकी जीव, उसमें कोई जीवन शैली में बिगाड़ नहीं है। वो सुबह सुबह जल्दी उठते, रात को जल्दी सोते हैं, जल्दी खाना खाते हैं और जल्दी सोते हैं। मानव ही खाली बिगड़ा हुआ है। आहार में, आहार की दृष्टि से मानव छोड़कर सभी जीव अपना अपना आहार लेते, अपना अपना आहार लेते। किसी आप अगर गाय भैंस को 2-4 दिन भूखा रखे और मांस खिलाने का प्रयास करे, खाएगी? कौन? वही तो अंदर बता रहा है ना, इंडिकेट कर रहा है। वही सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग है। भगवान ने जो प्रोग्रामिंग किया है, ओरिजिनल प्रोग्राम की फाइल ओपन होने के कारण उन्हें इंडिकेशन हो रहा है कि ये अपना आहार नहीं है। मानव को ऐसा इंडिकेशन होता है क्या? अगर होता तो मैंने सब कुछ खा रहा है, जो हाथ में आ रहा है ये खा रहा है ना। गधे को आप 2-4 दिन पैसा रखो, दारू की बकेट रखेंगे, पिएगा क्या? मानव पी रहा है कि नहीं? बाकी कोई जीव अपना आहार वही लेता है जो भगवान ने निर्धारित किया है। और उसका कारण क्या है कि उसके अंदर की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन है, मतलब इंडिकेट करने वाली, आहार पहचानने वाली, आहार कब खाना है, कितना खाना है, किस प्रकार का आहार अपना है, वो सब पहचान करने के लिए जो प्रोग्राम वाला सॉफ्टवेयर की फाइल है, वो ओपन होने के कारण उन्हें किसी ने बताना नहीं पड़ता। आहार के नाम पर मानव कुछ भी ले रहा है। कहीं तो मतलब बोला जाता है ये सांप, बिच्छू, बेड़क वगैरह सब खा रहे। अभी क्या बोले, मतलब तो मानव का आहार बिगड़ा हुआ है। और इसका कारण मानव की जो सॉफ्टवेयर की फाइल है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन ही नहीं हुई, बंद पड़ी है। इसलिए उसको इंडिकेशन नहीं होता है कि ये आहार अपना है क्या नहीं है, और कब खाना है, कितना खाना है। हम हर घड़ी पूछते रहते सबको। देखो आप भी पूछा होगा कि असल में नाश्ता कितने बजे करना चाहिए, हर बार पूछते रहते। और नाश्ते में क्या लेना अच्छा है, पूछते कि नहीं? गलत नहीं मैं बोल रहा हूँ, सब पूछते रहते हैं नाश्ते में कौन सी चीज लेनी चाहिए। ये कुत्ता पूछता है कभी सुबह सुबह नाश्ते में क्या लेना चाहिए? मच्छर पूछता है कभी? अरे सब प्रोग्राम किया है भगवान ने, प्रोग्रामिंग किया हुआ है, सॉफ्टवेयर है। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल अगर ओपन है तो हमें ना किसी को पूछना है कितने बजे नाश्ता करना चाहिए, नाश्ते में क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, पूरा प्रोग्रामिंग किया। गाय भैंस देखो बराबर खा लेती है, लेकिन बाद में जुगाली करते रहते हैं, करते कि नहीं? उनको पता है कि सलाइवा का पूरा उपयोग करना चाहिए, नहीं तो मैंने जो पेट में खाया उसका कोई उपयोग नहीं है।
उनको कैसे पता है? तो उनकी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन है, उन्हें पता है कि मैंने जो बराबर खाया है उसका शरीर में उपयोग नहीं है। उसको जब तक मैं सलाइवा का उपयोग करके उसका 50% पाचन मुंह के अंदर नहीं होता है, तब तक वो उर्वरित 50% मेरे पेट के अंदर होगा नहीं। उनको पता है, लेकिन हमें पता नहीं। हम देखो टपरी पर खड़े रह के वड़ा पाव लिया, बराबर बराबर खा लिया। ये पानी पूरी ले पटकते बराबर 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 अंदर भेज रहे, किसी को पता ही नहीं ना। आज भी किसी को पता नहीं है कि भाई खाना चबा कर खाना चाहिए। जब तक सलाइवा का उपयोग नहीं करेंगे तब तक उस आहार का कुछ उपयोग नहीं। इसीलिए तो बीमारी हो रही है, इसीलिए तो हम बीमार हो रहे हैं, क्योंकि अन्न वहां डाइजेस्ट नहीं होता है, इनडाइजेस्ट होता है। उसी प्रकार से मैंने अभी तक जो बोला कि पूरी व्यवस्था भगवान ने अंदर दी है हमारा जीवन सफल संपन्न बनाने के लिए। वो विचार अपना बिगड़ा हुआ है, हम मानते ही नहीं है कि ऐसे हमारे शरीर में हमें जो भी समस्या आती है जीवन में, उसका समाधान हमारे शरीर के अंदर ही है, बाहर से नहीं है। हमें जो भी दवा चाहिए वो दवा की निर्मित की फैक्ट्री हमारे शरीर के अंदर है। हमारा शरीर किस पर चल रहा है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपका कोई समस्या हो रही है तो आपको बोलते हैं कि पर्टिकुलर हार्मोन्स की निर्मित नहीं हो रही है। माने पूरा शरीर का कार्य जो चल रहा है, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक हार्मोन्स पर चल रहा है। अलग अलग हार्मोन्स है, बाल के लिए अलग हार्मोन्स है, आंखों के लिए दृष्टि के हार्मोन्स है, कान के अंदर सुनने के हार्मोन्स बन रहे हैं। तो ये अलग अलग हार्मोन्स द्वारा शरीर का संचालन होता है, बरोबर। डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे कि किडनी सही कार्य करने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन्स चाहिए वो किडनी सेल्स नहीं बना रही, इसी कारण किडनी फेलियर की तरफ जा रही है। तो मैं बाहर से कुछ इंजेक्शन दे रहा हूँ, गोली दे रहा हूँ, तब वो जो हार्मोन्स की कमी है वो पूर्ति हो जाएगी और आपकी किडनी ठीक होने लगेगी। माने किडनी वर्क करने के लिए जो चाहिए वो अंदर ही, किडनी के अंदर ही बनाने की व्यवस्था भगवान ने लगाई है। वो जो हार्मोन्स के ऊपर प्रत्येक अंग किस पर चल रहा है, हार्मोन्स के ऊपर चल रहा है। तो हार्मोन्स निर्मित की एक एक अंग के अंदर व्यवस्था लगाई है। अगर वो नहीं निर्माण होता है तो फिर बाहर से हम गोली और इंजेक्शन ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारी समझ में ये आता है कि हमारे शरीर के लिए जो भी औषधि चाहिए वो हार्मोन्स के नाम से अंदर पैदा हो रही है, निर्माण हो रही है, और उसकी शक्ति हमारे शरीर के अंदर ही है। और वो दवा परफेक्ट बनती है, 19-20 नहीं होती है। बाहर से जब ले रहे हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, 3 दिन की गोली दे रहा हूं, 3 दिन खाकर देखो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वापस आ जाओ, मैं बदली करके देता हूं, ऐसा ही बोलता है ना। लेकिन हमारे शरीर में जो व्यवस्था है वो ऐसी नहीं है, वो परफेक्ट है। 19-20 वाला कुछ काम नहीं है। मतलब अंदर से जब निर्माण होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। और जब बाहर से लेते हैं उस हार्मोन्स की कमी को दूर करने के लिए, तो उसका नाम क्या है, औषधि। समझ गए? बाहर से जब ले रहे हैं उसी हार्मोन्स की पूर्ति के लिए तो उसको औषधि बोलते हैं। इतना ही फर्क है, पूरा बनाने की व्यवस्था लगी है। अभी मैंने 25 साल में कोई औषधि नहीं ली, कोरोना पीरियड में वैक्सीन भी नहीं लिया, पहला दूसरा बूस्टर वगैरह कुछ नहीं लिया, कोरोना नहीं हुआ। मेरी धारणा ऐसी थी, हमारे घर में किसी ने भी नहीं लिया। मैं बोला भाई कोरोना का जीवाणु अगर हमें काटेगा तो वो पहला मरेगा, हमें कुछ नहीं होगा, और नहीं किया किसने। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन आज अज्ञान के कारण हमारा विचार बिगड़ा हुआ है, हम मानते ही नहीं है। बोले इतना सरकार बोल रहा है कोरोना का फैलाव हो रहा है और सरकार बोल रही वैक्सीन ले लो, हाँ, और बना भी फुकट में दे रही है, तो क्यों ना ले लो। ऐसे थोड़े होता है, अंदर से बराबर अंदर से ठीक होते हैं। ये विचार हमारा बिगड़ा हुआ है। सब कुछ अंदर दिया है, लेकिन हमारा विचार में बिगाड़ होने के कारण आज हम नहीं मानते, आज भी नहीं मानते।
थोड़ा सा टेम्परेचर आता है तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ऐसा विचार ही नहीं करते कि भाई टेम्परेचर जिसने दिया है वही उतारेगा, वो किस कारण दिया है उसका भी पता नहीं, और ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं। टेम्परेचर कोई बीमारी नहीं है। हमारे शरीर में शरीर इतना कमजोर होता है, हमारे बॉडी सेल्स इतने कमजोर हो जाते हैं कि बाहर के रोगों के जीवाणु जो है उन पर लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, मतलब सक्षमता नहीं है उनके अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर रोगों के जीवाणु के साथ लड़ाई करने की तैयारी नहीं है। फिर भगवान ने ये ब्रह्मास्त्र रखा है, भगवान ने ये टेम्परेचर नाम का ब्रह्मास्त्र रखा है कि भाई अभी इसको टेम्परेचर, मतलब ये बॉडी सेल तो कमजोर है, ये तो लड़ाई नहीं कर सकती है, मतलब रोगों के जीवाणु को परास्त नहीं कर सकती है। तो भगवान ने व्यवस्था बनाई टेम्परेचर बढ़ाने की, और टेम्परेचर इतना बढ़ाता है कि जो रोगों के जीवाणु हैं उनको जलाकर खत्म करता है। अभी देखो भगवान ने टेम्परेचर आपके अच्छे के लिए बढ़ाया है कि भाई रोगों के जीवाणु, आप तो आपके बॉडी सेल तो उसको परास्त नहीं कर सकते, तो मैं ही कुछ करता हूँ और टेम्परेचर बढ़ाकर उन रोगों के जीवाणु को भस्म कर देता है और धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन। उनका अवसर, इतना समय है कि हमारे पास, हम तो तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर ऐसी गोली देता है कि घर आते आते टेम्परेचर खत्म। बोलते कितना अच्छा डॉक्टर है ना, अच्छा नहीं, वो हमारा दुश्मन है। उन्होंने आपके टेम्परेचर से जीवाणु भस्म होने वाले थे, वो जीवाणु को जीवित रखा है कि भाई अगली बार भी मेरे पास आए, है ना, दोबारा टेम्परेचर आएगा तब मेरे पास ही आएगा ना। अगर इसको बोला जाए कि भाई तुम्हारा टेम्परेचर पर्टिकुलर स्टेटस पर जाएगा, रोग के जीवाणु भस्म हो जाएंगे और टेम्परेचर अपने आप उतरेंगे, शांति रखो, शांति नहीं रखता। तो अज्ञान के कारण शांति नहीं रखता है। अभी हमें भी कभी टेम्परेचर आता है लेकिन हमको दवा, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं गोली खाने के लिए, हम अपना आहार बंद कर देते हैं। अभी अपने धीरे धीरे जब योग में आएंगे तब धीरे धीरे पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए। बिगाड़ जो हो रहा है इंडाइजेशन के कारण हो रहा है। जो भी हमारे शरीर में, जीवन में, हमारी परिस्थिति में, आर्थिक स्थिति में जो भी बिगाड़ हो रहा है वो सब अपचन के कारण। अपचन के कारण दूषित द्रव्य तैयार होते हैं और वो दूषित द्रव्य सप्लाई होते शरीर के सभी सेल्स को। तो उसी को बंद करना है। खान पान बंद किया, थोड़ा नींबू पानी लिया, नारियल पानी लिया, तो एक आध दिन में टेम्परेचर खत्म हो जाता है। तो अपना काम करके उतर जाता है, जीवाणु जो भी है रोगों के उसको भस्म करके वो डाउन आता है। लेकिन हमारे इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, फिर उनको मिलने के लिए लोग आते हैं और फिर वो ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, वो पेशेंट के सामने है, बोलते अरे वो मेरा मौसी का चचेरा भाई, उसका लड़का ऐसे टेम्परेचर आया और टेम्परेचर बोले सर में चला गया, नस फट गई, चल बसा, अभी वो पेशेंट ठीक होगा क्या? तो मैं अभी सबको बोलता हूँ, जो लोग मिलने आते हैं उनको बात के बाहर ही बताओ, अलग अलग प्रकार से बोलते रहते हैं। हाँ, क्या था तुम, क्या हो गया? ऐसा कोई बोलता है क्या? अरे आपको तो लगता ही नहीं बीमार है, काय के लिए यहाँ पड़ा है? हाँ, ऐसा कोई बोलता है? नहीं। फिर ऐसे वाले को बाहर से भगाओ, उनको मिलने का। तो ये हमारा विचार बिगड़ा हुआ है। और आखिरी में श्रम, बिगड़ा हुआ श्रम। तो श्रम तो अभी आजकल हम पूज्य गुरुदेव जी के कारण अभी यहाँ के आके बैठकर कर रहे हैं ना, ये तो पहले किया था योगिक जॉगिंग सुबह सुबह। हाँ बताओ, वही नहीं किया। तो ये पूज्य गुरुदेव जी की कृपा है कि उनके कारण सहज योग साधना
मैंने बोला ना, केवल मैंने कपालभाति अनुलोम विलोम किया 4 वर्ष, कोई व्यायाम करने की स्थिति नहीं थी, खड़ा ही नहीं हो पाता था, तो कैसा व्यायाम करें। ऑफिस वाले तो बोलते थे, ऑफिस में मैं मेरे केबिन में जाकर बैठा तो 2-3 ऑफिसर ऐसे होते कि अपने जगह पर नहीं जाके मेरा केबिन का दरवाजा खोल के देखते थे, ऊपर आओ आप आए, हमें तो लगा रात में गए होंगे। मतलब कौन केस, हर कोई समझता था कौन केस, वो दोनों चले गए। और वो भी 10 साल पहले, रिटायरमेंट के पहले चले गए। बोलो, जो रिटायरमेंट के पहले जाने वाले हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि रात को हमें लगा कि रात को गए होंगे, हम आए हैं, बड़ा अच्छा है। मन में तो उनको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अपना जगह पर जाके जाने के बजाय मेरा केबिन का दरवाजा खोलते। तो मतलब इतनी अवस्था खराब थी। अभी आप सोचो कि कपालभाति यानी अनुलोम विलोम करके फिर वह अलग अलग क्रियाएं बाद में धीरे धीरे वो सब आप भी कर सकेंगे। आज सभी क्रिया मैं कर सकता हूँ, जो 50 में नहीं कर रहा था या 60 में नहीं कर रहा था या 65 में नहीं कर रहा था, वो भी क्रिया आज मैं कर रहा हूँ, सभी क्रिया हो। इसलिए धीरे धीरे हम जब योग शिक्षक आप बनेंगे, टीचर योग कक्षा लगाएंगे, तो सामने पब्लिक कैसा है उसी प्रकार से सिखाओ। दिमाग में एक ही रखो, पाचन ठीक करना है। क्या रखना है? पाचन ठीक करना है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना है। और पाचन ठीक, ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये पूरा भारत है। सबको पता है कि नहीं, मोदी सरकार के मंत्री सब बराबर काम करेंगे तो गांव खेड़े तक कोई समस्या नहीं आएगी। बराबर, गांव खेड़े तक कोई समस्या नहीं है। अभी वो खुद ही खा रहे तो गांव खेड़े में समस्या आएगी। तो हमारे भी अभी यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं। तो अपने वाले मंत्री, अगर मंत्री कौन से हैं, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ये सभी मंत्री है ना। ये भ्रष्टाचार करना शुरू करेंगे तो क्या होता है मालूम है? ये खुद ही खा रहे हैं, नहीं बीमारी नहीं, ऐसा घेर पकड़ते खुद ही खा रहे हैं ना। गांव खेड़े तो कुछ पहुंचे, दिल्ली का माल दिल्ली तक जा ही नहीं रहे, सब दिल्ली वाले खा रहे, हाँ सब दिल्ली वाले खा रहे, तो फिर ऐसा घेर पकड़ते हैं, है ना। फिर वहां भी बैठना, फिर अलग अलग जगह बेचना शुरू होता है, अपने आप सरकता है, यहाँ जगह ही नहीं रही तो आगे बढ़ जाता है, फिर यहाँ फूट जाता है, यहाँ सब फिर धीरे धीरे चलना लगता है। तो ये सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेशन, क्या पाचन और दूसरा दो ही चीजें प्राप्त करनी है, दो ही चीजें प्राप्त करनी है और ज्यादा कुछ प्राप्ति नहीं करनी। समझ में आया? जो भी योग साधना करनी है या करानी है, इतनी ही कराओ जिसके द्वारा हमारा पाचन ठीक हो और ब्लड सर्कुलेशन सही। और उसके लिए कपालभाति अनुलोम विलोम मिनिमम, नहीं तो आप है ना कभी कभी ऐसा गलत लोग सोचते हैं, ऊपर डाउन ने तो बोला है कि कपालभाति और अनुलोम विलोम तो सब कुछ ठीक होगा, फिर ये खाए के 30 दिन इतना सब सिखा ये मिलन जी इतना दौड़ा रहे। योग शिक्षक को सब कुछ आना चाहिए, योगिक जॉगिंग भी आना चाहिए, सूर्य नमस्कार भी आना चाहिए, फिर हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम भी आने चाहिए और दंड बैठक भी आने चाहिए, अनेक प्रकार के जो आसन है वो आसन भी आने चाहिए, 8 प्राणायाम भी आने चाहिए और फिर आखिर में ध्यान आवश्यक। ये पूरा पैकेज जो अपना है वो सब करना है। इतना ध्यान रखो, नहीं तो बार बार मेरे बोलने में आएगा कि कपालभाति अनुलोम विलोम से ठीक हो, मैं ठीक हुआ है ना, लेकिन बाद में सब कुछ किया है, बाद में सब कुछ किया है, लेकिन जब तक 103 किलो वजन था तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वहां से बाहर आना जरूरी है और उसके लिए पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना है और वो होगा कपालभाति अनुलोम विलोम। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे आपके वर्ग में साधक ऐसे होंगे
कि उनको हिलना डुलना मुश्किल है और आप बोलेंगे मंडूकासन करो। जिनने पेट इतना बड़ा है आप बोले मंडूकासन करो, वो बेचारा ऐसे तो मुश्किल से तो होगा मंडूकासन, अभी पेट इतना बड़ा है तो इस पर रखेगा, ऐसा करेगा, इसके ऊपर नहीं करेगा। तब ये मंडूकासन करने से क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। उससे बेटर है कपालभाति करो, है ना। कपालभाति हर कोई कर सकता है। अभी मेरा भी पेट इतना बड़ा था तो ना मंडूकासन ना पवन मुक्तासन कुछ भी नहीं कर सकता था, है ना। वो पेट के ऊपर ही पाव घुटने टिक जाते थे, आगे आना तो मुश्किल था। तो इसलिए आपने योग शिक्षक ने सामने जो अपने साधक है उनकी स्थिति देखना है और उनको वही परसना है। हमारी जो पैकेज है हमारा, उसमें से कुछ भी गिनी चुनी क्रिया करने से हम पूरी तरह से हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही कर सकते हैं। हमें क्या करना है? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करना है। आप बोलेंगे पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से कैसे होगा? तो पाचन होने से हमारी शरीर की मुख्य रिक्वायरमेंट क्या है? प्राणवायु। भगवान प्राण रूप में आकर हमारे शरीर में प्रवाहित होकर हमारा संपूर्ण कार्य कर रहा है। संपूर्ण शरीर का जीवन भर का कार्य कौन कर रहा है? प्राण कर रहा है। भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर हमारा कार्य कर रहा है। परमात्मा का अंश आत्मा रूप में है, उसी द्वारा कार्य कौन कर रहा है? स्टीयरिंग प्राण है। स्टीयरिंग किसके हाथ में? प्राण भगवान स्वयं अपने हाथ में है और वो आत्मा द्वारा संपूर्ण शरीर का और जीवन का संचालन कर रहा है। तो ये प्राण शक्ति हमारी पर्याप्त होनी चाहिए। एन केन प्रकारेण, मुझे केवल यही करना है, केवल यही करना है, ऐसा नहीं है। मतलब ये पैकेज में तो दिया है मंडूकासन तो होना ही चाहिए, मंडूकासन नहीं तो डायबिटीज ठीक ही नहीं होगा, ये गलत है। मतलब जिसका पेट इतना बड़ा है वो मंडूकासन कैसे करेगा? वो कपालभाति से उसका पाचन ठीक होगा, पेट के सभी अंगों, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, ये सब अंग ठीक हो जाएंगे। तो पैंक्रियास भी ठीक होगा तो डायबिटीज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। उसको ऐसा नहीं कि उन्हें पवन मुक्तासन मंडूकासन करना ही चाहिए, पवन मुक्तासन करना ही चाहिए, वक्रासन करना ही चाहिए। क्या वक्रासन से पैंक्रियास का व्यायाम मिलता है। जैसे हम वक्रासन करते हैं ना, ऐसे जब वक्रासन ऐसे करेंगे तो हमारा पैंक्रियास यहाँ पर है, तो यहाँ पैंक्रियास दब जाएगा। और जब हम ऐसे करेंगे तब हमारा पैंक्रियास दब गया और यहाँ हम लंबा लंबा सांस लेंगे। पैंक्रियास का मालिश हो रहा है कि नहीं? देखो, लेकिन कब होगा? ऐसा जब पकड़ में आएगा तो ऐसे बैठे गुरु जी बोल रहे हैं चलो करेंगे वक्रासन, आए वक्रासन। पैंक्रियास नाम का मंत्री खाली हिल रहा है, बोला मजे करो भाई। हाँ, मुझे तो कोई दुख नहीं। यहाँ जब ऐसा आएगा तब वो उसको लगेगा कि भाई अभी काम करना चाहिए। ये तो मुझे खिलवा रहा है, खेल रहा है। हाँ, ऐसे क्या है ना, ये पैंक्रियास को कोई दबाव है ना कुछ है। या लीवर का है, यहाँ लीवर पर प्रेशर आ रहा है कि, लेकिन कब आएगा? जब ये मांडी अपनी इधर